नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां एक छोटी चिंगारी भी फिर से पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। बीते 24 घंटे में जो 3 बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने वैश्विक कूटनीति की धड़कनें तेज कर दी हैं। ईरान ने अमेरिका को सीधे जवाब देने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्वाड बैठक में साफ कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता इतनी जल्दी नहीं होने वाला। तो वहीं पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बड़े प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें इजराइल को मान्यता देने की बात शामिल थी। ये तीनों घटनाएं अलग अलग जरूर दिखती हैं, लेकिन इनके तार सीधे मध्य पूर्व की उस उबलती राजनीति से जुड़े हैं जहां तेल, ताकत और रणनीति का खतरनाक खेल चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है और पहले से ही युद्ध के दौरान ये काफी ज्यादा प्रभावित रहा है, जिसका असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अगर यहां तनाव एक बार फिर बढ़ा तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अब तक के खतरनाक स्थिति में पहुंच सकती है। बाजारों में पहले ही बेचैनी दिखाई देने लगी है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर आने वाले दिनों में बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी तो हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद कुछ नावों पर स्ट्राइक किए थे। अमेरिका का इन्हें सेल्फ डिफेंस बताना सामने आया, लेकिन ईरान ने इसे खुली आक्रामकता माना। इसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने बड़ा बयान जारी कर बदला लेने की चेतावनी दी। इसी बीच क्वाड बैठक में मार्को रूबियो का बयान सामने आया कि ईरान के साथ समझौते में अभी समय लगेगा क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम और सेक्शंस पर मतभेद बने हुए हैं। इससे ये साफ संकेत गया कि फिलहाल तनाव जल्द खत्म होने वाला तो नहीं है। तीसरा बड़ा घटनाक्रम पाकिस्तान से जुड़ा है। ट्रंप प्रशासन चाहता यह है कि पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन इस्लामाबाद ने साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान हुए बिना ऐसा संभव नहीं है। इन तीनों ही घटनाओं ने मिलकर ये संकेत दे दिया है कि मध्य पूर्व में शांति की राह अब और कठिन हो गई है। मध्य पूर्व में हालात पिछले कुछ दिनों से लगातार बदले हुए हैं। युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें जरूर सामने आ रही थी, लेकिन जमीन पर तनाव कम होता नहीं दिख रहा। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और उसके जवाब में ईरान की धमकियों ने माहौल को और ज्यादा गंभीर बना दिया। तेल बाजारों में उतार चढ़ाव देखा गया है। वैश्विक निवेशक भी सतर्क नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज में किसी भी तरह की अस्थिरता दुनिया के लिए बड़ा खतरा मानी जाती है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े तेल रूट्स में से एक है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस पूरे संकट में सिर्फ सैन्य टकराव ही मुद्दा नहीं बल्कि कूटनीतिक संतुलन भी दांव पर लगा हुआ है। चीन, रशिया, अमेरिका और खाड़ी देशों के हित इस इलाके से जुड़े हैं। ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर एशिया से लेकर यूरोप तक दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि क्वाड बैठक में भी ऊर्जा सुरक्षा और हॉर्मुज को खुला रखने का मुद्दा अहम बन गया। अमेरिका ने हाल में ईरान के कुछ मिसाइल लॉन्च साइट और हॉर्मुज के आसपास मौजूद नावों पर हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने कहा है कि ये कार्रवाई सेल्फ डिफेंस में की गई। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ईरान बल अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट्स के लिए खतरा पैदा कर रहे थे और माइंस बिछाने जैसी गतिविधियों में शामिल थे। इन हमलों में कई IRGC नावों और मिसाइल साइट्स को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया गया। इसके जवाब में ईरान ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। IRGC ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका पूरा नियंत्रण है और बिना अनुमति कोई जहाज नहीं गुजर सकता। ईरानी अधिकारियों ने दावा यह किया कि पिछले 24 घंटे में 25 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज से गुजरे, लेकिन तनाव बना हुआ है। IRGC ने ये तक कहा कि जरूरत पड़ने पर जवाब क्षेत्र के बाहर भी दिया जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें अब भी जारी हैं, लेकिन कई बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। दोनों देश एक प्रारंभिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर काम कर रहे हैं, लेकिन असली टकराव ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर है। ईरान ये चाहता है कि अमेरिका पहले आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दे, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़ी सीमाएं स्वीकार करे। पूर्ण निरीक्षण और लंबी अवधि की निगरानी को लेकर भी विवाद बना हुआ
हुआ है। अमेरिकी पक्ष ये भी चाहता है कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहे और वहां किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो। बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद भरोसे का संकट खत्म नहीं हो पा रहा। क्वाड में रूबियो का बयान क्यों अहम माना जा रहा है, अब इसे समझिए। भारत की राजधानी दिल्ली में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान काफी चर्चा में रहा। रूबियो ने यह साफ कहा है कि इतनी जल्दी जंग खत्म नहीं होने जा रही और ईरान के साथ समझौते में भी अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। उन्होंने माना कि न्यूक्लियर और सेक्शंस मुद्दा पर मतभेद बने हुए हैं। रूबियो ने यह भी कहा है कि अमेरिका किसी जल्दबाजी में खराब डील नहीं करेगा। उन्होंने क्वाड देशों को भरोसा दिलाया है कि अमेरिका ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाएगा। उनका ये बयान इसीलिए भी अहम है क्योंकि इससे साफ संकेत गया कि वॉशिंगटन अभी दबाव की रणनीति और कूटनीति दोनों को साथ लेकर चल रहा है। पाकिस्तान ने क्यों ठुकराया ट्रंप का प्रस्ताव, अब आपको ये बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि अब्राहम अकॉर्ड्स का दायरा और बढ़ाया जाए। इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान समेत कुछ मुस्लिम देशों से इजराइल को मान्यता देने की बात की गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान हुए बिना इजराइल को मान्यता देना संभव नहीं है। पाकिस्तान ने दोहराया कि उसकी नीति फिलिस्तीन के समर्थन में बनी रहेगी। इस फैसले को ट्रंप के मध्य पूर्व रणनीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन और जटिल हो सकता है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि मुस्लिम देशों का एक बड़ा समूह इजराइल के साथ खुले रिश्ते बनाए। हॉर्मुज की अगर बात करें तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम रास्ता माना गया। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। पहले से एक युद्ध के कारण ये प्रभावित हो चुका है। इसका असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। अगर यहां तनाव फिर से बढ़ता है या शिपिंग फिर से प्रभावित होती है तो तेल की कीमतों में जो पहले से उछाल आया है वो और खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि फिलहाल बाजार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधा सैन्य टकराव फिर से शुरू हुआ तो वैश्विक सप्लाई चेन एक बार फिर से प्रभावित हो सकती है। इसका असर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों पर भी पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर महंगाई तक कई मोर्चों पर दबाव पहले से युद्ध के कारण है। सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज जल भूमध्य को लेकर है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है और पहले से ही युद्ध के दौरान ये काफी ज्यादा प्रभावित रहा है, जिसका असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अगर यहां तनाव एक बार फिर बढ़ा तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अब तक के खतरनाक स्थिति में पहुंच सकती है। बाजारों में पहले ही बेचैनी दिखाई देने लगी है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर आने वाले दिनों में बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी तो हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद कुछ नावों पर स्ट्राइक किए थे। अमेरिका का इन्हें सेल्फ डिफेंस बताना सामने आया, लेकिन ईरान ने इसे खुली आक्रामकता माना। इसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने बड़ा बयान जारी कर बदला लेने की चेतावनी दी। इसी बीच क्वाड बैठक में मार्को रूबियो का बयान सामने आया कि ईरान के साथ समझौते में अभी समय लगेगा क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम और सेक्शंस पर मतभेद बने हुए हैं। इससे ये साफ संकेत गया कि फिलहाल तनाव जल्द खत्म होने वाला तो नहीं है। तीसरा बड़ा घटनाक्रम पाकिस्तान से जुड़ा है। ट्रंप प्रशासन चाहता यह है कि पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन इस्लामाबाद ने साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान हुए बिना ऐसा संभव नहीं है। इन तीनों ही घटनाओं ने मिलकर ये संकेत दे दिया है कि मध्य पूर्व में शांति की राह अब और कठिन हो गई है। मध्य पूर्व में हालात पिछले कुछ दिनों से लगातार बदले हुए हैं। युद्ध के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें जरूर सामने आ रही थी, लेकिन जमीन पर तनाव कम होता नहीं दिख रहा।